वेलकम 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 बैक गाइज। आई नो आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट या फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। तो इंट्रो देखकर तो समझ ही गए होंगे कि इस वाली वीडियो में हम करने के वाले हैं। यस, इस वाली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ अपना फर्स्ट हॉरर गेम। इसको आप डाउनलोड करके खेल भी सकते हो और इस वाले गेम डेव में आपको ये भी समझ आएगा कि आखिरकार एक हॉरर गेम काम कैसे करती है। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता ही है कि मैं एक फर्स्ट पर्सन गेम बनाने वाला हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन से टेम्पलेट का यूज़ करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, हम इस बार भी थर्ड पर्सन प्रोजेक्ट ही क्रिएट करने वाले हैं। अब वो क्यों, वो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। ऑलराइट, तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है एंड जैसे कि तुम्हें पता ही है कि इसमें हमें इन बिल्ड थर्ड पर्सन का कैरेक्टर मिल जाता है, जिसको हम चेंज करने वाले हैं एक ट्रू फर्स्ट पर्सन मोड में, ताकि गेम थोड़ी रियलिस्टिक लगे। और इसके साथ साथ हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं टोटल 8 एनिमेशंस फॉर ईच डायरेक्शन। 3 hours later. ऑलराइट, तो सभी एनिमेशंस को ब्लेंड स्पेस में इंपोर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा काम कर रही है। अब ब्लेंड स्पेस एक ऐसा कंपोनेंट है जो वैल्यू के अकॉर्डिंग हर एक एनिमेशंस को ब्लेंडिंग करने में मदद करता है, और वो भी काफी स्मूथ तरीके से। ऑलराइट, तो थोड़े से ब्लूप्रिंट चेंज करने के बाद अभी हमारा फर्स्ट पर्सन बिल्कुल तैयार है एंड या दिस इज लुकिंग मोर रियलिस्टिक देन नॉर्मल फर्स्ट पर्सन मोड। ऑलराइट, तो एक बार अदर डायरेक्शन में मूव करके देखते हैं, लाइक फॉरवर्ड राइट, फॉरवर्ड लेफ्ट, बैकवर्ड, बैकवर्ड लेफ्ट, backward right and left right and sprinting. Nice. ओके, तो अब बारी है गेम में क्राउचिंग ऐड करने की। तो ये रहा क्राउच आइडल एनिमेशन एंड दिस इज क्राउच वॉकिंग। तो चलो फटाफट से इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम अपने गेम में क्राउच भी कर सकते हैं लाइक दिस, एंड क्राउच करके अगर चलना हो तो वो भी चल सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड जैसी मर्जी चाहो। तो गाइज अभी हमारा फर्स्ट पर्सन तो बिल्कुल तैयार है, बट इसमें एक कमी लग रही है, जो है कुछ कैमरा शेक्स, बोले तो हेड बॉबिंग। तो इधर मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है जिसमें तीनों स्टेट लाइक वॉकिंग, आइडल, रनिंग सभी के लिए कुछ कैमरा शेक्स ऐड किए हैं ताकि गेम में थोड़ी फील आ सके। ऑलराइट गाइस, तो हेड बॉबिंग इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी स्क्रीन अभी थोड़ी सी हिलती हुई नजर आ रही होगी, जो हमें काफी अच्छी फील दे रही है। एंड अगर हम वॉकिंग स्टेट में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारी स्क्रीन में काफी अच्छी फील आ रही है, एंड अगर हम स्प्रिंट करें तो ये काफी अच्छा लग रहा है। सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड अ टॉर्च, बोले तो एक फ्लैश लाइट। अब देखो यार, गेम एक हॉरर है और उसमें एक फ्लैश लाइट ना हो, ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। तो अभी मैंने कैरेक्टर के आगे एक फ्लैश लाइट अटैच कर दिया है, जिसको हम अपने की से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसके हम आउटर एंड इनर दोनों रेंज को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो लेट्स ट्राई इन आवर गेम। ये किया हमने ऑन, और ये रहा भाई अपना फ्लैश लाइट। ये भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। बाकी इसमें हमने एक टेक्सचर ऐड किया है ताकि ये थोड़ा टॉर्च का फील दे। तो गाइस, गेम को कंटिन्यू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गेम में एक क्रॉसहेयर ऐड किया जाए ताकि आप चीजों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सको। तो चैट जीपीटी से मैंने एक डॉट का इमेज क्रिएट करवाया है एंड गेम में इम्प्लीमेंट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लाइक आपके स्क्रीन के सेंटर पे, एंड इससे चीजों को इंटरेक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो गाइज अब बारी है गेम में पिकअप सिस्टम ऐड करने की, ताकि आप चीजों को उठा सको, फेंक सको और एनिमी को डिस्ट्रैक्ट कर सको। ऑलराइट गाइज, तो पिकअप सिस्टम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ किया है। वो ये है कि जब हम की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक रे निकलती है, बोले तो लाइन ट्रेस, एंड जैसा कि तुम्हें पता ही है कि इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बस हमें अब एक आइटम ब्लूप्रिंट बनाना है एंड अपना काम बन जाएगा। 1 week later. ओके गाइज, तो अभी मैंने आइटम ब्लूप्रिंट बना लिया है एंड इसमें लिटरली काफी ज्यादा टाइम लगा। तो बेसिकली ये वर्क ऐसे करेगा कि जब भी हम इस पर अपनी लाइन ट्रेस छोड़ेंगे, जो कि गेम में इनविजिबल रहती है, तो हिट करते ही ये वाली ब्लूप्रिंट अपने प्लेयर ब्लूप्रिंट में इस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भेजेगी एंड उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे हैंड में वो ऑब्जेक्ट अटैच हो जाएगी, एंड जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे वो ऑब्जेक्ट फिर से स्पॉन हो जाएगी। एंड इस वाले ब्लूप्रिंट की खास बात ये है कि आप जो चाहे वो ऑब्जेक्ट्स को बस सिर्फ इस एक ब्लूप्रिंट से पिकअप कर सकते हो, लाइक दिस। अब इससे होगा क्या कि हमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो परफॉर्मेंस एंड हमारे काम को भी काफी ज्यादा आसान कर देता है। तो गाइस, गेम को थोड़ी सी यूजर फ्रेंडली करने के लिए अभी मैंने चैट जीपीटी से 2 यूआई क्रिएट करवाया है एंड इसको मैंने कुछ रेजिडेंट इविल जैसा रखा है, एंड दोनों यूआई के लिए मैंने 2 फेयर ट्रिगर्स बनाए हैं, लाइक व्हेन वी हिट द फर्स्ट ट्रिगर द UI shows this, एंड थोड़े से और नजदीक जाने के बाद ये कुछ ऐसा शो करता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारा पिकअप सिस्टम बिल्कुल तैयार है और अब बारी है गेम में एक फुल्ली फंक्शनल डोर सिस्टम बनाने की। अब तुम में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि ये डोर क्यों बनाना है तेरे को। वैसे एक सेकेंड, ये
भाई साहब ये सवाल कौन पूछ रहा है पहले? भाई हॉरर गेम है, अगर मैंने डोर नहीं बनाया तब तो तुम 2 ही सेकंड में गेम को स्किप करके चले जाओगे। खैर लेट्स क्रिएट आवर डोर। ओके तो अभी मैंने अपने प्रोटोटाइप वाले मैप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्योंकि वो जगह थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं ये सोचा हूँ कि क्यों ना पहले फुटस्टेप का साउंड ऐड कर दूं। तो फुटस्टेप के लिए मैंने टोटल 8 डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट्स लिए हैं ताकि गेम थोड़ी सी रियलिस्टिक लगे। एंड फुटस्टेप ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। एंड अगर हम स्प्रिंट करते हैं, डैम गाइज इट्स एक्चुअली मेक अ गुड साउंड। 2000 years later. ओ भाई तो गाइज फाइनली अभी हमारी डोर सिस्टम भी बिल्कुल तैयार है। एंड एक बार ब्लूप्रिंट देखो भाई, यार मेरी दिमाग ना इसको बनाने में पता नहीं क्या हालत हुई है वो मैं ही जानता हूँ। भाई मतलब एक डोर को बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा ये मुझे पता नहीं था। खैर बाकी बात करें डोर की क्वालिटी की तो वो टाइम के साथ वर्थ इट है। लेट मी शो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने डोर लॉक सिस्टम भी ऐड किया है जिसके लिए हमने एक की ब्लूप्रिंट भी तैयार की है। और तो और मैंने इसमें कुछ साउंड इफेक्ट्स भी ऐड किए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। लेट्स प्ले। तो अगर अभी हम डोर के पास जाएं एंड इफ वी ट्राई टू इंटरेक्ट द डोर इज फुली लॉक्ड। और अगर हम अपने की को उठाएं जो कि इधर मैंने रखा है और इसको किया हमने पिकअप एंड इस बार अगर हम अपने डोर को ओपन करें तो ये कुछ टाइम लेगा और अपना डोर खुल गया। ऑल्सो इस डोर की एक अच्छी बात ये है कि आप जिस भी डायरेक्शन में रहोगे ये हर बारी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही खुलेगी, लाइक वी कैन सी इन रियल लाइफ। एंड इफ वी ट्राई टू ओपन फ्रॉम दिस साइड एज यू कैन सी इस बार भी ये डोर अपोजिट डायरेक्शन में ही खुली। अब ये फंक्शन मैंने इसीलिए डाला है ताकि एनिमी जब इस डोर को ओपन करे तो वो स्टक ना हो जाए। तो एक तीर से 2 निशाने लग गए। एक चीज और कि हम इन दोनों ब्लूप्रिंट का यूज करके जितने चाहे उतने डोर्स बना सकते हैं क्योंकि दोनों ब्लूप्रिंट में हमने एक की आईडी का फंक्शन बनाया है ताकि अगर डोर और की दोनों आईडी मैच हो तभी डोर ओपन होगा। लाइक अगर की आईडी 01 है तो वो उसी डोर को अनलॉक कर सकती है जिस डोर की आईडी 01 हो। तो अभी हमने गेम में पिकअप सिस्टम ऐड कर दिया, डोर सिस्टम ऐड कर दिया एंड मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप लोगों को एक पजल भी सॉल्व करने को दिया जाए ताकि आप लोग को खेलने में थोड़ा मजा आए क्योंकि भाई पूरे गेम में तुम सिर्फ चाबियां ही ढूंढते रहोगे क्या। तो मिलते हैं थोड़ी सी और मेहनत करने के बाद। 2000 years later. ऑल राइट तो थोड़ी सी और मजदूरी करने के बाद फाइनली हमारा पजल तैयार है। तो अब देखो इसमें तुम्हें ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुद उतना प्रोसेस नहीं कर पाएगा। बस इतना जान लो कि जब हमारी लाइन ट्रेस इस पे हिट करेगी तो ये फ्रेम रोटेट करेगा एंड ये आपस में कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू सी हाउ डू दिस वर्क। सो लेफ्ट कॉर्नर पे आपको कुछ बूलियंस एंड इंटीजर्स नजर आ रहे होंगे। तो अगर हम पेंटिंग को रोटेट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिकली हमने किया क्या है कि हर एक पेंटिंग में हमने एक पजल आंसर करके वेरिएबल बनाया है एंड जब भी हम पेंटिंग रोटेट करेंगे तो वो वैल्यू पजल आंसर से मैच करेगी तो बूलियन ट्रू हो जाएगा। एंड इसी तरह चारों पेंटिंग के बूलियन ट्रू होते हैं, इट मींस पजल सॉल्व हो चुका है। तो मैंने चारों पेंटिंग को 1 to 4 तक के कुछ अलग अलग आंसर दे दिया है। अब हमने 1 से 4 तक के लिए इसीलिए रखा है क्योंकि जब हम पेंटिंग को रोटेट करते हैं तो 4 टाइम रोटेट करने के बाद उसकी पोजीशन रीसेट हो जाती है। ऑलराइट तो गाइस अभी मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है जिसमें जब भी पजल सॉल्व होगी तो ये डोर ओपन हो जाएगी। लेट्स प्ले एंड बाय द वे हमारा आंसर है 2131। सो 2 1 1 2 3 and 1 एंड एज यू कैन सी आवर पजल इज सॉल्व्ड। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि गेम में आप लोग को नंबर्स नहीं बल्कि कुछ साइन दूं, लाइक राइट लेफ्ट अप डाउन, ताकि आपको और भी थोड़ा मजा आए गेम खेलने में। ऑल राइट गाइस तो सब कुछ तैयार है एंड अब बारी है अपने एनिमी आई को बनाने का जिसमें लिटरली काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। One eternity later. ऑल राइट गाइज तो ये है अपनी एनिमी जिसको हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं एक खतरनाक सी चुड़ैल में। तो जल्दी से इसको कुछ दिमाग देते हैं ताकि हमें फॉलो कर सके, मार सके। ऑल राइट तो मैं मिलता हूँ थोड़े से चेंजेस करने के बाद। A few moments later. ओके तो गाइज अभी मैंने अपनी एनिमी में एक लॉजिक दिया है ताकि ये इधर उधर भटक सके एंड आई थिंक अब इसको अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। यस तो बेसिकली ये काम ऐसे करती है कि हर कुछ देर में ये कुछ रैंडम लोकेशन चूज करती है। जब तक इसे हम ना दिख जाए
तब तक ये इधर उधर भटकते रहेगी। फिलहाल ये हमें अटैक क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसको सेंस करने के लिए कुछ चीजें चाहिए ताकि ये हमारी लोकेशन पता कर सके। तो मैं मिलता हूँ सीधा इसको थोड़े से और लॉजिक्स देने के बाद। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि तुम देख सकते हो अभी हमारी एनिमी हमें सेंस कर पा रही है एंड हमें फॉलो भी कर रही है। बट हाउ इज दिस वर्क? सो बेसिकली मैंने क्या किया है कि अपने एनिमी में एक कंपोनेंट ऐड किया है जिसका नाम है AI परसेप्शन। ये कंपोनेंट हमें मदद करती है एनिमी को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाने में। लाइक अब इससे एनिमी साउंड भी सेंस कर सकती है। बट एक कमाल की बात क्या है पता है, कि जब भी आप एनिमी से पीछा छुड़ाने के लिए लोकेशन चेंज करते हो तो एनिमी के पास आपका लास्ट लोकेशन ट्रैक हो जाता है। इट मीन्स कि अगर उसने आपको एक बार देख लिया और अगर आप जल्दी से छिप भी गए तो फिर भी एनिमी उस लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पे जाएगी, क्योंकि उसके पास आपका लास्ट साइट लोकेशन है। एंड अब बात करें साउंड सेंसिंग की, तो अभी मैंने अपने पिकअप आइटम में नॉइस ट्रिगर की भी फंक्शन ऐड कर दी है। तो लाइक जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एनिमी को ये लोकेशन ट्रिगर हो चुकी है एंड वो अब उस लोकेशन पे इन्वेस्टिगेट करनी जाएगी। और अगर मैं आप लोगों को एक बार दूर से दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो एनिमी उस लोकेशन पे आ चुकी है। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया बनाया है ताकि मैं अपने एनिमी को टेस्ट कर सकूं कि वो डोर ओपन कर पा रही है कि नहीं। सो अगर हम इस वाले कमरे में जाएं एंड आइटम को ड्रॉप करें तो एनिमी को यहाँ पे आना चाहिए। ओके लेट्स सी, मैं इधर छिप जाता हूँ। ऑल राइट, एंड एज यू कैन सी एनिमी यहाँ पे आ चुकी है। मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ एंड उसने दरवाज़ा भी खोल लिया। ऑल राइट, एंड जैसा कि तुम देख सकते हो एनिमी बाहर आ चुकी है। एंड बाय द वे मैंने इसमें अटैक्स भी ऐड कर दिया है अभी, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो गाइज अभी हमने गेम में काफ़ी चीज़ें कर दी है, बट अभी भी एक चीज़ की कमी लग रही है एंड वो है छुपने की जगह। अब यार देखो, अगर एनिमी आपको चेज कर रही है तो उससे बचने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो अभी मैंने एक ड्रॉवर टाइप का कुछ बनाया है जिसमें आप कुछ देर के लिए हाइड हो सकते हो। तो ये कुछ ऐसा काम करेगा कि जब भी आप इससे इंटरेक्ट करोगे तो सीधा आप अंदर टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो देखो यार, इससे मैंने थोड़ी जल्दबाजी में ही बनाया है, तो थोड़ी सी चीज़ें बेटर हो सकती थी, पर हाँ अपना काम बन जाएगा। तो चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, ये रहा अपना रूम। दरवाजे को खोलते हैं एंड यहाँ पे पहले नॉइज़ ट्रिगर करते हैं। तो ये किया हमने आइटम को ड्रॉप, एक बार और कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड छिप जाते हैं, वेट करते हैं एनिमी के आने का। ओके, तो एनिमी आ चुकी है। यस, वो मुझे नहीं देख पा रही एंड नाउ शी इज गॉन। तो गाइज अब बारी है अपने AI मॉडल को रिप्लेस करने का इस खतरनाक सी चुड़ैल में। एंड एक बार इसकी फेस देखो भाई। गाइज पता नहीं क्यों ये मेरे को कमला की बहन लग रही है। लाइक कमला की बहन बोले तो विमला। चलो भाई, गेम का नाम भी मिल गया। गेम का नाम है विमला द हॉरर गेम। बाय द वे इसको मैंने स्केच फैब से उठाया है जैसा कि तुम देख सकते हो, एंड इसको जिसने बनाया है उसका नाम है नैन पचौरी। सो शाउट आउट टू दिस मैन। बाकी तुम्हें तो पता ही है कि मुझे बनी बनाई चीजें कितनी अच्छी लगती है। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने अपने AI मॉडल को चुड़ैल के मॉडल से रिप्लेस कर दिया है और अगर तुम इसको नजदीक से देखोगे तो ये कुछ ऐसी दिखती है। भाई दांत देखो इसके। बाकी पीछे से देखे तो ये कुछ ऐसी दिखती है। गाइस ये सच में कुछ ज्यादा ही डरावनी नहीं लग रही। एक चीज और कि मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर दिया है, तो अब तुम्हें खेलने में थोड़ा सा मजा आएगा। ओके लेट्स प्ले। ये रहा हमारा नॉर्मल बैकग्राउंड म्यूजिक एंड अगर चेस म्यूजिक की बात करें तो ये है। एंड भाई यार ये दोनों हाथ ऊपर करके कैसे भाग रही है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ग्लिच हो गया है। लेकिन गाइस जो भी को काफी डरावनी लग रही है। भाई ये काम करते हैं, इसको गेम का फीचर ही बना देते हैं। तो ये मतलब कोई ग्लिच नहीं है, ये एक फीचर है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यार मान लो। एंड जब अटैक करेगी तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। ओके तो गाइज लगे हाथ मैंने प्लेयर का भी मॉडल चेंज कर दिया है जो कि मुझे फैब पे फ्री मिला। बाकी दिखने में ये कुछ ऐसा लग रहा है। पीछे एक बैग कैरी कर रखा है इसने और एक वाटर बॉटल भी है जिसको तुम पी नहीं सकते। बाकी ये गेम में कुछ ऐसा दिखेगा। इसे देखा जाए तो ठीक ठाक है यार, फ्री में और क्या चाहिए। तो अब बारी है वो चीज करने की जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। यस, लेट्स क्रिएट आवर मैप। देखो मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैप ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला एंड छोटा भी नहीं होने वाला, मीडियम साइज का मैप रखेंगे। सो एंजॉय द टाइम लैप्स।
राइट गाइस, तो मैप बनकर रेडी है एंड ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। तो चलो एक बार फटाफट से मैं आप लोग को टूर दे देता हूँ। तो ये है गेम की एग्जिट पॉइंट, जहाँ पे आप लोग को ये 6 पेंटिंग को सॉल्व करना होगा एंड इसके लिए मैंने मैप में काफ़ी सारे हिंट्स दे रखे हैं। तो उन हिंट्स को ढूंढना है एंड पता करना है कि इस पेंटिंग को किस डायरेक्शन में रोटेट करना है। बाकी इधर देख सकते हो इस साइड को एक कॉरिडोर गई हुई है, जहाँ पे आपको 2 कमरे देखने को मिल जाएंगे। पहला कमरा अगर आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको हाइड होने के लिए ये ड्रॉवर मिल जाएगा एंड एक बाथरूम है इधर। और अगर हम इस कमरे से बाहर आएँ और चले इस वाले कमरे पे, तो इस कमरे में आपकी गेम शुरू होगी, जहाँ पे ये कमरा लॉक्ड होगा। तो यहाँ से आपको की ढूंढनी है, जो कि बहुत इजीली मिल जाएगा। तो रूम को अनलॉक करके आपको बाहर आना है एंड इधर एक्सप्लोर करना है। और इधर बाकी मैंने स्टोरेज रूम बना रखा है, जहाँ पे आपको कुछ हिंट्स और कमरे के कीज़ मिल सकते हैं। अब मैं आप लोग को ये इसलिए नहीं बता रहा कि वो कहाँ पे रखे हैं, ताकि आप लोग को गेम खेलने में मज़ा आए एंड अगर तुम खुद से सॉल्व करोगे तो और मज़ा आएगा। बाकी अगर हम इधर से ऊपर जाएं तो इधर तुम्हें कुछ सीढ़ियाँ नज़र आ जाएगी एंड ये आ गए तुम ऊपर वाले फ्लोर पे एंड इधर भी एक कमरा है एंड अगेन इस वाले कमरे में भी कुछ हिंट्स मिल सकते हैं। लाइक मैंने कहीं ऑब्जेक्ट के पीछे उसे छिपा के रखा हो, तो तुम्हें ध्यान से देखना होगा। तो ऊपर टोटल 2 कमरे हैं एंड अगर तुम इस साइड आओगे तो तुम्हें एक सीक्रेट रूम मिलेगा, जो है एक डाइनिंग हॉल। अब इस वाले सीक्रेट रूम में तुम तभी आ सकते हो जब तुम नीचे वाले 2 कमरे अनलॉक करोगे। अगेन इसमें कुछ तुम्हें हिंट वगैरह मिल सकते हैं। तो एक छोटी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना। बाकी इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये बंद है जैसा कि तुम देख सकते हो। सो यार गेम डाउनलोड करो, खेलो, कंप्लीट करो एंड मस्ती करो। बाकी गेम की डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वैसे एक चीज और, जो लोग कंफ्यूज है उन्हें मैं बता दूं कि ये पीसी के लिए ही है, जिसे तुम मोबाइल में नहीं खेल सकते। तो यार मोबाइल के लिए बनाना इज लिटरली टफ वर्क, क्योंकि उसमें सारा एसेट ही चेंज करना होगा। गेम बनाने में लिटरली काफी ज्यादा टाइम लगी है। इसलिए मैं आपसे एक ही चीज मांगना चाहता हूँ कि जितना चाहे उतना शेयर करो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, यही मेरी मोटिवेशन है। दैट्स ऑल। मिलते अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।